नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्रकारिता विधा। तो आज की इस वीडियो में हम पत्रकारिता विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पत्रकारिता विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक हल। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, यानी कि हिंदी में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र लिखा गया। तो विकल्प ए इसे कर लीजिए सुधा वर्षण, विकल्प बी बंगदूत, विकल्प सी उदंत मार्तंड या फिर विकल्प डी बुद्धि प्रकाश। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी उदंत मार्तंड इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड था। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। विकल्प ए कह रहे कि प्रेम नारायण है, विकल्प बी जुगल किशोर है, विकल्प सी मुंशी सदाशिव लाल या फिर विकल्प डी श्याम सुंदर सेन है। तो आपको जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 2 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी पंडित जुगल किशोर इज राइट आंसर, है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र भी आपने देखा उदंत मार्तंड, संपादक कौन हो गए पंडित जुगल किशोर, ये कानपुर के निवासी थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब से प्रकाशित होता है, यानी कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो जब प्रकाशित हुआ उसी तिथि से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित माना जाता है। विकल्प ये कह रहे कि 30 मई 1854, विकल्प बी 30 मई 1826, विकल्प सी 30 मई 1829 या फिर विकल्प डी 30 मई 1845। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 3 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी 30 मई 1826 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, संपादक कौन पंडित जुगल किशोर, कब तो 30 मई 1826, ध्यान में रखते हुए चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है उदंत मार्तंड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, है ना। तो इस प्रकार से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता था। विकल्प कह रहे कानपुर से, विकल्प बी काशी, विकल्प सी कलकत्ता या फिर विकल्प डी बनारस। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी कलकत्ता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र प्रकाशित होता था, यानी कि कब प्रकाशित होता था। विकल्प कह रहे कि दैनिक था या फिर विकल्प बी साप्ताहिक था, विकल्प सी वार्षिक या फिर विकल्प डी मासिक। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 5 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी साप्ताहिक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो उस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नों को ही हल करना नहीं है, बल्कि उस प्रश्न के माध्यम से जो टॉपिक होती है उस टॉपिक को जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को मैं कवर कराने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आप लोग इसको जाकर देख सकते हैं जितनी भी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई गई है। यहाँ पे आपने देखा कि हिंदी में जो पत्रकारिता है यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। एक तो आपको समाचार पत्र दे देगा और कहेगा इसका प्रकाशक कौन है। दूसरा आपको कोई प्रकाशक दे दिया और पूछा इसका समाचार इन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया, कब प्रकाशित किया, समय पूछ लेता था और ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से प्रकाशित होता था और ये साप्ताहिक है कि दैनिक है कि वार्षिक है, इसको भी पूछता है। तो आपने देखा कि 5 प्रश्न और पांचों के जो अलग अलग आप देख सकते हैं प्रकार के प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 बहुत प्यारा सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आप में से कुछ भाई बहन इस प्रश्न की चर्चा मुझसे फोन पर किए थे कि उदंत मार्तंड समाचार पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ है। विकल्प कह रहे कि राष्ट्रीय भाषा के नाम से हुआ, विकल्प बी मध्यदेशी भाषा के नाम से हुआ, विकल्प सी क्षेत्रीय या फिर विकल्प डी प्राकृत भाषा के नाम से हुआ। जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी मध्यदेशी भाषा इज राइट आंसर, है ना। उदंत मार्तंड में जो खड़ी बोली का उल्लेख है वो मध्यदेशी भाषा के नाम से है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 बड़ा प्यारा सा प्रश्न ये भी है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए 30 जनवरी,
विकल्प बी 30 अगस्त, विकल्प सी 30 जून या फिर विकल्प डी 30 मई। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 7 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी 30 मई इज राइट आंसर। अब 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इस कारण से 30 मई की तिथि को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? अभी आपने देखा उदंत मार्तंड जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था, पंडित जुगल किशोर द्वारा जो संपादित किया गया था, तो वो तो भैया एक साप्ताहिक था। अब ये प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? विकल्प ए कह रहे उदंत मार्तंड, विकल्प बी बंगदूत, विकल्प सी समाचार सुधा वर्षण है या फिर विकल्प डी बनारस अखबार है। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 8 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, समाचार सुधा वर्षण इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो हिंदी का प्रथम दैनिकी समाचार क्या करता था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार सुधा का वर्षण करता था। हिंदी का जब प्रथम दैनिक समाचार आया ना तो सुधा का वर्षण करता था। सुधा का वर्षण मैंने सुधा वर्षण तो लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कलकत्ता से निकलता था और इसके जो संपादक थे श्याम सुंदर सेन थे, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ये प्रश्न आ गया कि दैनिक समाचार पत्र जो था पहला, उसका संपादन किसने किया, यानी कि उसके संपादक कौन है? विकल्प ए कह रहे पंडित जुगल किशोर है, विकल्प बी श्याम सुंदर सेन है, विकल्प सी राजा राम मोहन राय है या फिर विकल्प डी मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी श्याम सुंदर सेन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ना। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सेन का था, सुधा वर्षण था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ये ध्यान में आप रखिएगा, ये दैनिक था, है ना। और पहला समाचार पत्र भी आपने देखा था इसके पहले पंडित जुगल किशोर द्वारा, है ना। कौन सा था? उदंत मार्तंड था, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक था। तो सबको आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 9 का जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि बंगदूत समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे कि राजा राम मोहन राय है, विकल्प बी पंडित जुगल किशोर हैं, विकल्प सी प्रेम नारायण है या फिर विकल्प डी बाबू तारा मोहन है। तो जवाब आपका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो भैया देखो दूत किसका होता है? तो दूत राजा का होता है। तो राजा फा राजा राम मोहन राय को ध्यान में रखिएगा, राजा का दूत बंगदूत। ठीक है, चलिए संख्या 11 के निम्न में कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक नहीं है? ये लीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक नहीं है, कौन दैनिक नहीं है और कौन मासिक नहीं है, कौन वार्षिक नहीं है। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन सा समाचार पत्र साप्ताहिक नहीं है? विकल्प ए कह रहे प्रजामित्र, विकल्प बी मालवा अखबार, विकल्प सी मार्तंड या फिर विकल्प डी ज्ञान प्रदायिनी। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 11 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी ज्ञान प्रदायिनी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। ये नवीन चंद राय द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1867 में किया गया था और एक मासिक समाचार पत्र था, ये ध्यान में रखिएगा, साप्ताहिक नहीं था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में बनारस अखबार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? ये लो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आ गया कि निम्न में बनारस अखबार के विषय में असंगत कथन कौन सा है? विकल्प ए कह रहे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका संपादन किया, विकल्प बी साप्ताहिक समाचार पत्र है, यह संगत है, विकल्प सी कह रहे बनारस से प्रकाशित होता था, यह संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे कि 1850 से प्रकाशित हुआ था, यह असंगत है। तो आपको जवाब देना है कौन सा विकल्प इसमें असंगत है, यानी कि 3 सही है, 1 असत्य है और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1850 में नहीं बल्कि अगर इसकी बात करें ना तो 1845 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, इसे अपने जो नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, बाकी 3 सही है। शिव प्रसाद सिंह ने इसका संपादन किया, साप्ताहिक है, बनारस से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में समाचार पत्र एवं संपादक असंगत हैं। एक समाचार पत्र और उसके जो संपादक हैं वो असंगत हैं, तो आपको जवाब देना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र का है, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल का, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन का है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी प्रजा हितैषी राजा राम मोहन राय का है। तो कौन सा असंगत है? आपको जवाब देना है, एक ही है और
धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रजा हितैषी राजा राम मोहन राय नहीं है, बल्कि प्रजा हितैषी तो लक्ष्मण सिंह है। तो लक्ष्मण सिंह को ध्यान में रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर। यहाँ पे राजा लक्ष्मण सिंह होना था, राजा राम मोहन राय नहीं था। बाकी बात करें सुधा कौन करता है, तो बाबू तारा मोहन। किसी को बाबू कहोगे है ना, तो बाबू सुधा बरसाता है, तो बाबू तारा मोहन। सदा सुख देती है, बुद्धि का प्रकाश सदा सुख देती है, सुधा सुखलाल का। और समाचार सुधा बरसाती है, सुंदर। समाचार सुधा वर्षा सुंदर सा होता है, सुंदर सेन ध्यान में रखिएगा, है ना, तो श्याम सुंदर सेन, है ना। समाचार सुधा बरसाती है, सुंदर सेन, ये ध्यान में रखिएगा। सा से समाचार, सा सुधा, सा से श्याम सुंदर सेन, सा लगा हुआ सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार लगाकर इन क्लू को इंट्रिक को बिल्कुल अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नए भाई बहन हैं जिनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको याद हो जाएगा। तो सबको देखते हुए थोड़ा सा तेज़ी के साथ हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ी सी गलती भी हो सकती है और थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन स्पीड को भी देखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 की ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। विकल्प कह रहे कि लाहौर से, विकल्प बी कलकत्ता से, विकल्प सी अलीगढ़, या फिर विकल्प डी काशी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर ज्ञान प्रदायिनी ज्ञान नवीन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ज्ञान नवीन होता है, ज्ञान प्रदायिनी कहाँ से, बोले सर विकल्प ये आ गया लाहौर से, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय द्वारा, तो ज्ञान नवीन होता है नवीन चंद्र राय द्वारा। कहाँ से लहर लेता है, लाहौर से, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1867 में। तो कहने का आशय है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, लाहौर से, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 है कि कब बच्चों सुधा का प्रकाशन होता था। विकल्प कह रहे कि मासिक होता था, विकल्प पाक्षिक होता था, विकल्प से साप्ताहिक होता था, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 15 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। जो कब बच्चों सुधा पत्रिका थी, भारतीय निरीक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती थी, ये बिल्कुल मासिक, पक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है कि अल्मोड़ा अखबार समाचार किसका है। तो अल्मोड़ा अखबार समाचार किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कार्तिक प्रसाद खत्री का है, विकल्प बी केशवराम भट्ट का है, विकल्प सी रुद्रदत्त का है, या फिर विकल्प डी सदानंद सलवास का है। तो जवाब आपको देना है, प्रश्न संख्या 16 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है, कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए, बात करें ना, अल्मोड़ा का अखबार सदा आनंद देता है। अल्मोड़ा का अखबार अगर आप पढ़ेंगे ना, सदा आनंद देगा, सदानंद फार सदानंद सलवार ध्यान में रखिएगा। और इसी से मिलती जुलती एक रिपोर्टाज है ना, अल्मोड़ा का बाजार। तो अल्मोड़ा का बाजार में मैंने बताया था प्रकाश गुप्त होता है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त का है, ध्यान में रखिएगा। रिपोर्टाज विद्या की रचना है। कभी परीक्षा में पूछ लिया गया था कि अल्मोड़े का अखबार ना पूछ करके अल्मोड़े का अखबार पूछ लिया है, कौन सी अल्मोड़े का बाजार। तो अल्मोड़े का बाजार कौन सी विधा है, रिपोर्टाज है। और अल्मोड़ा का अखबार की बात जब आ जाएगी तो बिल्कुल आपके समाचार पत्र हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बाजार, अल्मोड़ा का बाजार क्या करता है, बाजार में प्रकाश गुप्त हो गया, प्रकाश चंद्र गुप्त का। और अल्मोड़ा बाजार, अल्मोड़ा अखबार की बात करेंगे तो सदानंद देता है, सदानंद सलवास, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में कार्तिक प्रसाद खत्री का समाचार पत्र कौन सा है। विकल्प कह रहे कि बिहार बंधु, विकल्प बी सदादर्श, विकल्प सी हिंदी दीप्ति प्रकाश, या फिर विकल्प डी भारत बंधु। जवाब आपको देना, प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर है कि कार्तिक प्रसाद खत्री का समाचार पत्र कौन सा है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। हिंदी प्रकाश दीप्ति राइट आंसर, है ना। अब दीप्ति, कार्तिक में क्या करते हैं, कार्तिक में दीप्ति जलाते हैं, हिंदी की दीप जला के प्रकाश करते हैं। कार्तिक में हिंदी की दीप्ति जला के प्रकाश करते हैं, तो हिंदी दीप्ति प्रकाश, है ना। कार्तिक महीना जब आता है तो हिंदी की दीप्ति जला के प्रकाश करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लें एकदम एक प्रश्न है आपका, बिहार बंधु कौन है, बोले केशव राम है। सदादर्श निवास करे श्रीनिवास का है ना। भारत का बंधु कौन होता है, बिल्कुल तोता, भारत बंधु तोता होता, भारत बंधु तोता होता, तोता पर तोता राम को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण कह सकते हैं समाचार पत्र हैं, किसी न किसी परीक्षा में इनसे आपका सामना हो सकता है, इसलिए इसे स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 है कि मित्र विलास समाचार पत्र किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का है, विकल्प बी बद्रीनाथ चौधरी का है, विकल्प सी कन्हैया लाल का है, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र का है। तो मित्र विलास, है ना। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो मित्र विलास करता है कन्हैया के साथ, कन्हैया लाल के साथ। तो मित्र विलास कहाँ करेगा, बोले सर मित्र तो विलास करता है कन्हैया के साथ, तो कन्हैया फर कन्हैया लाल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए, प्रश्न संख्या 19 है कि समाचार मार्तंड के संपादक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि पंडित जुगल किशोर हैं, विकल्प बी शिव प्रसाद सिंह हैं, विकल्प सी लालचंद शास्त्री हैं, या फिर विकल्प डी सीताराम हैं। जवाब आपको देना है समाचार मार्तंड। ये उदंत मार्तंड नहीं है पंडित जुगल किशोर वाला, ये बिल्कुल समाचार मार्तंड है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। समाचार मार्तंड लाल लाल होता है तो लाल चल, है ना। मार्तंड माने सूर होता ही है तो सूर लाल होगा, ध्यान में रखिएगा। मार्तंड लालचंद शास्त्री। उदंत मार्तंड की बात करेंगे तो जुगल किशोर, समाचार मार्तंड की लालचंद शास्त्री, और एक समाचार पत्र आपको केवल मिलेगा केवल मार्तंड। मार्तंड किसका है? तो मोहम्मद नसीरुद्दीन का है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। तीन समाचार पत्र आपको मिलेंगे मार्तंड से। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर, समाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री, और केवल मार्तंड अगर आ जाएगा तो मोहम्मद नसीरुद्दीन। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है काशी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? विकल्प कह रहे कि सदानंद मिश्र हैं, विकल्प बी बलदेव प्रसाद हैं, विकल्प सी देवी सहाय है, या फिर विकल्प डी श्री निवास दास हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है कि काशी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी बलदेव प्रसाद इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो काशी की पत्रिका बल देती है, काशी की पत्रिका बल देती है, तो बल फॉर बलदेव प्रसाद को ध्यान में रखिएगा कि काशी की पत्रिका बल देती है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है कि धर्म दिवाकर के संपादक कौन हैं? विकल्प कह रहे हैं कि देवी सहाय हैं, विकल्प बी सीताराम है, विकल्प सी राजा रामपाल सिंह है, या फिर विकल्प डी अंबिका दत्त हैं। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 21 का कि धर्म दिवाकर के संपादक कौन हैं। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए देवी सहाय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। अब धर्म दिवाकर भैया देवी सहाय, धर्म दिवाकर, देखिए धर्म का दिवाकर मैंने सूर बढ़ता है तो देवी जब सहायता करेंगी, देवी धर्म दिवाकर आज सब मिलते जुलते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि पीयूष प्रवाह किसका समाचार पत्र है? विकल्प ए अंबिका दत्त व्यास का है, विकल्प बी रामकृष्ण वर्मा का है, विकल्प सी बाणकृष्ण भट्ट का है, या फिर विकल्प डी देवकी नंदन एवं माधव का है। तो आपका जवाब बड़ा प्यारा सा आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए अंबिका दत्त व्यास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए पीयूष का प्रवाह कौन कर सकती है? तो बोले सर पीयूष का प्रवाह तो अंबिका दत्त व्यास ही कर सकते हैं। तो पीयूष प्रवाह अंबिका, अंबिका फॉर अंबिका दत्त व्यास को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 23 है कि नागरी नीरज समाचार पत्र किसका है? यानी कि नागरी नीरज समाचार पत्र के संपादक कौन है? विकल्प कह रहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, विकल्प बी बलदेव प्रसाद हैं, विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी हैं, या फिर विकल्प डी भारत बंधु हैं। तो भारत बंधु तो खुद ही एक समाचार पत्र है। अब आपके पास 3 विकल्प है, जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, है ना। नागरी नीरद बोले नागरी और बदरी, नागरी बदरी, ध्यान में रखिएगा, नागरी नीरद बदरी, है ना। तो बदरी फार बद्रीनाथ चौधरी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि नागरी बदरी। ठीक है, चलिए। इरीजिए प्रश्न संख्या 14 आप सबके स्क्रीन पर आ गया कि उपन्यास पत्रिका किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि गोपाल राम गहमरी का है, विकल्प बी चिंतामणि, विकल्प सी बेणी प्रसाद, विकल्प टी रामनाथ सुमन का। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आप सबका जवाब भी बहुत तेजी के साथ आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, गोपाल राम गहमरी इज राइट आंसर, है ना। उपन्यास किसका है? बोले सर उपन्यास तो गोपाल राम का है। तो गोपाल राम फॉर गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 25 है कि सही क्रम में मिलान करें। अब सही क्रम में मिलान करना है तो एक तरफ आप देख रहे हैं समाचार पत्र, दूसरी तरफ उसके प्रकाशक हैं, उन्हीं को मिलाना है। तो कथन ए में देखेंगे कि भारत मित्र कन्हैयालाल, भारत बंधु केशवराम भट्ट, विकल्प सी में देख रहे हैं बिहार बंधु तोताराम, और विकल्प डी में मित्र विलास रुद्रदत्त है। अब कैसे मिलाएंगे? तो आपने ट्रिक में भी देखा, है ना, क्या देखा कि भारत का मित्र, है ना। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कौन होता है? तो भारत का मित्र बिल्कुल, है ना, कौन है? रुद्र दत्त है। भारत का बंधु तोता, है ना, बिहार बंधु केशव, मित्र विलास करते हैं कन्हैयालाल के साथ, है ना। तो यही आपका क्लू देखिए बन गया। क्या बना? भारत का मित्र कौन होता? बोले रुद्र दत्त है। तो भारत मित्र
रुद्र दत्त। और भारत बंधु तोता होता, बिहार बंधु केशव हैं, मित्र विलास कन्हैया लाल हैं। अब आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। एक का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी जिन भाई बहनों ने विकल्प बी को चुना था। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना चारों समाचार पत्र, उसके प्रकाशक बड़े महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। इनमें देखेंगे तो एक विकल्प असंगत है, यानी कि समाचार पत्र और उसके प्रकाशक सही नहीं है। विकल्प ए की बात करें तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है, ये असंगत है। या फिर विकल्प बी बंगदूत राजा राम मोहन राय का है, ये सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सदादर्श श्रीनिवास दास का, यह संगत नहीं है। या फिर विकल्प डी ब्राह्मण भारतेंद्र चंद का है ना, यह संगत है। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, अपने तेजी के साथ दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। ब्राह्मण भारतेंद्र चंद जी का समाचार पत्र नहीं है, बल्कि ब्राह्मण प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। यानी कि प्रताप ब्राह्मण की बात करते तो ब्राह्मण पत्र प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से प्रकाशित होता था, ध्यान में रखिएगा। और मैंने बार बार बताया है कि प्रजा हितैषी लक्ष्मण है ना, बंगदूत राजा का, सदा आदर्श निवास करे। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि सज्जन कीर्त सुधाकर पत्रिका किसकी है। अब सज्जन कीर्त सुधाकर पत्रिका किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि तोताराम का है, विकल्प बी केशवराम भट्ट का है, विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी, या फिर विकल्प डी बंसीधर का है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बंसीधर इज राइट आंसर है ना। सज्जन कीर्ति किसकी होती है, तो सज्जन कीर्ति बंसीधर, सज्जन कीर्ति बंसीधर, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी प्रदीप के विषय में असंगत कथन कौन सा है। अब हिंदी प्रदीप की बात कर रहे हैं कि इसके संबंध में कौन सा एक कथन असंगत है। विकल्प कह रहे कि संपादक बालकेश भट्ट हैं, यह संगत है। विकल्प कह रहे कि मासिक पत्रिका थी, यह संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि इसका प्रकाशन जो प्रयाग से होता था, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि इसका जो प्रकाशित होने का समय था 1899 ईस्वी है, ये असंगत है। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 28 आप सबकी स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इससे संबंधित तथ्यों को बिल्कुल आपको छान लेना है, दिमाग में बैठा लेना है और आपका जवाब आएगा सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1899 में नहीं, बल्कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित होता था, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन है, विकल्प बी बाला बोधनी, विकल्प सी बच्चन सुधा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, यह सुंदर तैयारी है ना। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, बच्चन सुधा, तीनों पत्रिकाएं जो है प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि उचित वक्ता समाचार पत्र किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि सदानंद मिश्र का है, विकल्प बी कह रहे हैं कि दुर्गा प्रसाद मिश्र का है, विकल्प सी कह रहे हैं बंसीधर का है, या फिर विकल्प डी पंडित राधाचंद्र गोस्वामी का है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 30 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद। उचित वक्ता कौन है, बोले सर दुर्गा प्रसाद है ना। तो दुर्गा का प्रसाद खा के व्यक्ति उचित वक्ता बन जाता है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और मित्रों, ये जो क्लू है, जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक की सहायता से, इस क्लू की सहायता से आपको आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मिर्च मसाला लगाकर आपके दिमाग में बैठाएंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। कि उचित वक्ता कब बनता है व्यक्ति, जब दुर्गा का प्रसाद खा लेता है तो उचित वक्ता बन जाता है। तो दुर्गा प्रसाद ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सब मेरे साथ जुड़ करके हिंदी साहित्य एवं इतिहास की तैयारी बिल्कुल जांचें परखें, मजबूत करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।